हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉट सेट की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे सीएसएफ, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, कंपोजिशन देखा और फ्लो ऑफ सीएसएफ देखा कि कैसे सीएसएफ प्रोड्यूस होता है और कैसे सीएसएफ सीएनएस की कैविटी से सबरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करता है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सीएसएफ वापस सर्कुलेशन में जाता है थ्रू अरेक्नोइड विलाई। एरेक्नोइड विलाई को स्टार्ट करने से पहले हमें मेनिंजेस के बीच के स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले हम उसे देखते हैं। सीएनएस 3 मेनिंजेस से कवर होता है, जिसमें से पहली है ड्यूरामेटर, दूसरी है एरेक्नोइड मैटर और तीसरी है पाया मैटर। ड्यूरा से बाहर पेरिओस्टियम होता है, जो बोन की कवरिंग शीथ होती है। ड्यूरामेटर की भी दो लेयर होती है। पहली होती है पेरिओस्टियम ड्यूरामेटर, जो पेरिओस्टियम की साइड होती है, और दूसरी होती है मेनिंजियल ड्यूरामेटर, जो ब्रेन की साइड होती है। अब हम इसके बीच के स्पेस को देखते हैं। पहला स्पेस पाया मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में होता है, जिसे हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, इसमें सीएसएफ फ्लो करता है। और दूसरा जो स्पेस है वो एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में होता है, जिसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और तीसरा स्पेस होता है ड्यूरा मैटर और पेरिओस्टियम के बीच में, जिसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। अब हमने स्पेस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं एरेक्नोइड विलाई के बारे में। हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अब हमने इसमें देखा था कि जो इसकी सबसे अंदर वाली लेयर है वो है पाया मैटर, दूसरी लेयर होती है एरेक्नोइड मैटर, ये भी ब्रेन के साथ कंटिन्यू होती है, और तीसरी लेयर होती है ड्यूरा मैटर। इसमें भी दो लेयर होती हैं। जो अंदर की लेयर होती है वो भी ब्रेन के साथ कंटिन्यू होती है, और जो दूसरी लेयर होती है ड्यूरा मैटर की, वो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो फ्यूज रहती है। लेकिन जहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेपरेटेड रहते हैं, तो यहाँ पर ये पेरिओस्टियम के साथ कंटिन्यू रहती है और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करती है। ये यहाँ पर फ्यूज रहेगी, और सजाइटा साइनस पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन करती है। अब ड्यूरामेटर की जो इनर लेयर होती है उसमें होल्स होते हैं। यहाँ से एरेक्नोइड विलाई से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस ट्रायंगल में आते हैं। यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीएसएफ को वापस सर्कुलेशन में ले जाते हैं, और यही हमारे एरेक्नोइड विलाइज होते हैं। ये एक वन वे वॉल्व है जो सीएसएफ को तो वापस हमारे सर्कुलेशन में ले जाते हैं, लेकिन सर्कुलेशन का ब्लड वापस सीएसएफ में नहीं आने देते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि सीएसएफ कोरोइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होके वेंट्रिकल्स के थ्रू सर्कुलेट करके सब एरेक्नोइड स्पेस में आता है, और सब एरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करते हुए ये एरेक्नोइड विलाइज के थ्रू वापस हमारे सर्कुलेशन में
चला जाता है। तो ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू।